भेदभाव नहीं किया गया है, फिर भी दुष्प्रचार किया जाता है। देश खतरे में, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक भयभीत है। अरे इतनी आजादी हिंदुस्तान में, इस वर्ग को विश्व के किसी भी मुस्लिम कंट्रियों में चले जाओ, इतनी आजादी विचारिक रूप से उनको नहीं मिलेगी। फिर भी आरोप हम पर है। सरकार को अपदस्थ करने के षड्यंत्र होते हैं, दुष्प्रचार होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको मतदान केंद्रों पर, शक्ति केंद्रों पर, मंडल स्तर पर लड़ने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इन वर्गों के माध्यम से वैचारिक अनुष्ठान के तहत आपको तैयार किया जा रहा है। मन मस्तिष्क से परिपक्व होकर एक योग्य नेतृत्वकर्ता बनकर यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप अपने क्षेत्र में धमाका करेंगे, समग्र समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो हमसे दूर है उनको भी करीब लाने का प्रयास करेंगे। सबको लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास हम करेंगे, करते आए हैं, आगे भी करेंगे। 5 मिनट और लूंगा। ये बात हो गई। एक महत्वपूर्ण विषय और रख के मेरी बात समाप्त करूंगा। फिर हम पंचनिष्ठाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ऐसे नहीं हो जाता है। आजादी के बाद से बहुसंख्य हिंदुओं पर हर बार कुठाराघात हुआ, भारत माता का अंगभंग हुआ, धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तब से लगाकर आज तक आपने कभी सोचा था यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, तो 500 साल पुराना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर संघर्ष चला आ रहा था, जहां पर अयोध्या में राम जी ने जन्म लिया था, वहां मंदिर निर्माण का क्या पूर्ण होता? क्या कल्पना करिए। पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना को साकार करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठन किया। और आज उस समय हमें कांग्रेस पूछती थी मंदिर कब बनाओगे, तिथि कब बताओगे, राम तो बड़े काल्पनिक है। पर वो भूल जाते हैं कांग्रेस के लोग कि हिंदुस्तान के आवाम में, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन में राम उठते हैं तो राम बोलते हैं, सोते हैं तो राम बोलते हैं। हमारे घर में कोई गमी हो जाती है और जब उसको अंतिम विदाई देते हैं तो राम राम सत्य करके हम उसको विदा करते हैं। जीते राम, मरते नाम, अंतिम समय भी राम, हर पल हर क्षण राम है। और राम को काल्पनिक कह रहे। ये विचार उनका है और हमारा विचार, राम हमारे आराध्य है और मंदिर भव्य वहां बना दिया, पर अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की। फिर दूसरी बात करूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत अमरनाथ हमारा मान बिंदु है, वैष्णो देवी मंदिर हमारा मान बिंदु है, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, फिर महाकालनाथ, ये सब हमारे मान बिंदु हैं। इन मान बिंदुओं को समाप्त करने का काम, मिटाने का काम वैचारिक अनुष्ठान के तहत कांग्रेस की सरकार और उनसे जुड़े दलों ने किया। तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इन केंद्र बिंदुओं को विकसित करके भारत के आवाम को एक नया संदेश दे रहे हैं। समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में यदि कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन कर रहा है। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया जा रहा है। हमारी स्पष्ट कल्पना है मोदी जी की कि आजादी के 70 दशक हो गए, 70 दशक होने के बाद भी इस देश में गुलाम मानसिकता से हम मुक्त नहीं हुए। इसलिए मोदी जी ने आप सबसे और हमसे भी आह्वान किया है कि हिंदुस्तान को गुलाम मानसिकता से मुक्त कराना है। तो मुक्त ऐसे ही कराओगे क्या? यहाँ से शिक्षित और दीक्षित होके जाओगे तब कराओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब समय सीमा का सेकंड बार काल हो गया है और मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी आप जैसे ही एक कार्य करता हूँ, शिक्षित और प्रशिक्षित होने का प्रयास मैं भी करता हूँ। तो मैंने विषय बहुत लंबा मेरे को दे दिया था, समय कम दिया है, फिर भी मैंने जो अपनी वाणी से, अपनी विचारों से आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, आपने उसको बहुत गंभीरता से सुना है। मैं आपसे इन पंक्तियों के साथ मेरी बात को समाप्त करूंगा। 2 मिनट बैठ जाए, खड़ा मत रहिए, खत्म करो फिर हट जाओ, फिर आ जाना। पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली पंक्ति आपको दोहराना नहीं है, अगली 2 पंक्तियां बोलूंगा आपको दोहराना है। वैचारिक अनुष्ठान के तहत हमारा क्या विचार होना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता तो इसमें निहित है।
मातृभूमि से मांगे वर, मातृभूमि से मांगे वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये हमारा वैचारिक अनुष्ठान का मूल मंत्र है। इसके बाद मैं जो पंक्तियां बोलूंगा, आप सब मेरी आवाज में आज माता और बहनें भी मिला, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो वैचारिक अनुष्ठान का सत्र लिया है और जो विचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं मेरे अल्प ज्ञान के माध्यम से, वो आपको समझ में आए होंगे। मेरी आवाज में आवाज आप मिलाएंगे, सभी मिला सकते हैं, आखिर में जयघोष भी कर सकते हैं। बोलो, जनन जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तने मन और प्राण है, इसके रज कण में लिखा। बोलो, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, जय श्री राम। मेरा विषय यही समाप्त होता है और कभी मौका आया तो फिर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।